अगला टॉपिक आता है वेब सर्वर। मिला क्या? वेब सर्वर क्या है? टॉपिक मिल गया? मैं कहूं वेब मतलब इंटरनेट, सर्वर मतलब सर्व करना। सर्व मतलब समझते हो? परोसना, नहीं बोलते सर्व कर दो, परोस दो। सर्वर जो है वो सर्व शब्द से ही बना है। अगर आप इसी को समझ लो तो वेब सर्वर समझ गए। इंटरनेट को जो सर्व करता है, इंटरनेट को जो हमारे डिवाइस में परोसने का काम करता है, भेजने का काम करता है, सर्व करने का काम करता है, ऐसे विशेष थिंग को क्या कहा जाता है? वेब सर्वर कहा जाता है। सर यह विशेष हार्डवेयर, विशेष सॉफ्टवेयर और विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। अर्थात ये चूंकि इंटरनेट की जानकारियों को भेजता है, इसलिए इसे विशेष कैपेसिटी वाला बनाया जाता है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको लैब पे ले जाना चाहूँगा। आप देखते हो कि लैब में कुछ सिंगल कंप्यूटर लगे हैं और एक सर्वर भी लगा हुआ है। सर्वर 20 कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसकी कैपेसिटी बढ़िया है। आप उसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाके देखोगे तो 16 GB रैम मिलेगा आपको। वैसे आज वर्तमान में हमने एक रैम निकाल दिया क्योंकि थोड़ा फॉल्ट कर रही थी, अभी बीच में गड़बड़ हुआ था ना। 8 GB रैम आपको मिल जाएगा। वैसे 16 GB का कॉन्फ़िगरेशन है। i7 मिलेगा आपको या i5 10 जनरेशन मिलेगा, प्रोसेसर है ये। आपको एक 256 GB के SSD हार्ड डिस्क मिलेगी और एक 1 TB की प्रोफेशनल हार्ड डिस्क मिलेगी जो आपके स्टोरेज पे काम करती है। इसका मदरबोर्ड, इसमें ग्राफिक्स, अर्थात बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें रखी गई हैं। चूंकि अगर हम इसकी क्षमता ज़्यादा नहीं देंगे तो ये 20 या 50 कंप्यूटर को नहीं चला पाएगा। आप किसी लैन से जुड़े हुए मुख्य कंप्यूटर को सर्वर नहीं बोल सकते हो। क्या बोलोगे उसको? होस्ट कंप्यूटर। क्या बोलोगे? हम लोग भले लैब में सर्वर बोलते हैं कि सर्वर सर नहीं चल रहा है, लेकिन एक्चुअल में सर्वर किसे बोला जाता है पता है? जो वेब की चीज़ों को सर्व करता है, इंटरनेट की चीज़ों को जो आपको देता है, उसे हम वेब सर्वर कहते हैं या सर्वर कहते हैं। लेकिन अगर किसी कोई लैन से जुड़ा हुआ है या 10, 20, 50 कंप्यूटर का कोई मुखिया है, उसे हम सर्वर नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट। कभी कभी आपने लैब में देखा होगा कि ये सिग्नल आया होगा होस्ट अनरीचेबल। देखा है आपने कभी? पिछले 6-7 महीने में आप डिवाइस कनेक्ट करते हो, नहीं होता है तो मैसेज आता है होस्ट अनरीचेबल। वहाँ पे सर्वर अनरीचेबल नहीं देता है, क्या बोलता है? होस्ट। होस्ट मतलब कई कंप्यूटर का एक प्रमुख कंप्यूटर। हम इसे सर्वर भी कह सकते हैं, गलत रूप नहीं होगा। लेकिन आप समझो, कभी बात आएगी तो आपको बोलना है लैन से जुड़ा हुआ एक जो प्रमुख कंप्यूटर होता है उसे सर हम होस्ट कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? तो अपन बात कर रहे थे जो सर्वर लगा है उसकी जो कैपेसिटी है एक नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा विटर है। आप सिंगल कंप्यूटर पे देखोगे डुअल कोर का मिलेगा, 2 GB रैम का मिलेगा। देखा आपने? हार्ड डिस्क की कैपेसिटी कम होगी। कोई अब वर्तमान में, वैसे हम लैब में भी i5 के सिस्टम बनवा दिए हैं, लेकिन उनका जनरेशन है कम ही करवा के रखें। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि जो सर्वर होता है वो विशेष कंप्यूटर होता है जो विशेष हार्डवेयर, विशेष सॉफ्टवेयर और विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। ये किसी भी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल देने का काम करता है। जरूरी नहीं है कि आप विंडो 10 पे हो तो विंडो 10 पे ही चीजों को सर्च कर पाओगे। जो वेब सर्वर होता है, जैसे मैं कहूं कि अभी आप लैब में बैठे हो, लैब में विंडो 8.1 डाला हुआ है सर्वर में, तो जो डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो विंडो 10 कनेक्ट कर लेंगी क्या? किसको कनेक्ट करेंगी? विंडो 8.1 को ही कनेक्ट करेंगी। लेकिन यहां आप बैठे हो और इंटरनेट की किसी जानकारी को सर्च कर रहे हो, कोई विंडो 10 से कर रहा है, कोई विंडो 11 से कर रहा है, कोई विंडो 8.1 से कर रहा है और कोई एंड्रॉइड से कर रहा है। नहीं खुलता, पेज नहीं खुलता, प्रॉपर खुलता है। क्योंकि जो वेब सर्वर होते हैं उनको ऐसा बनाया जाता है कि आप कहीं पे भी चीज़ों को सर्व कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम से बनाया जा रहा है तो आप इसी वाले बस में कहीं भेजोगे। ठीक है ना? सरल शब्दों में कहो तो वेब सर्वर सर एक ऐसा विशेष कंप्यूटर होता है जो हमें बहुत सारी जानकारियों को स्क्रीन पे दिखाने का
काम करता है। सर ये वेब की सेवा को हमें सर्व करने की व्यवस्था देता है। सर ये विशेष हार्डवेयर, विशेष सॉफ्टवेयर और विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। सर ये लाखों की संख्या में अवेलेबल है इंटरनेट पे। अलग अलग राज्य, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से ये कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। सर ये सिग्नल के माध्यम से चीज़ों को सर्व करने में अहम रोल देते हैं, अर्थात इन पे जो डाटा स्टोर होता है वो सिग्नल के रूप में हमारे स्क्रीन पे आने का काम करता है। मतलब विश्व लेवल पे बात करो तो कई मिलियन पे ये अवेलेबल है, लेकिन सबका एक क्षेत्र है, वो एक छोटे से फिर बड़े से लेवल पे काम करते हैं। जैसे हम कहें कि हम लोग हो गए, हम लोग से फिर ये हो गया, फिर ये से वहाँ, फिर वहाँ से वहाँ, ऐसे करके इनकी क्या बनी हुई है, कैटेगरी बनी हुई है। सबकी एक क्षमता है और क्षमता के साथ साथ एरिया दी गई है कि आपको इतने एरिया तक क्या करना है, सिग्नल्स को डिवाइड करना है। तो बता लोगे वेब सर्वर, सरल शब्दों में एक लाइन पे बोलो, वेब की सेवा को जो सर्व करे, ऐसे सर्वर को सर वेब सर्वर कहा जाता है। ये हमें और इंटरनेट को आपस में जोड़ने का भी काम करता है, या यूं कहें इंटरनेट के वेब पेज को हमारे ब्राउजर्स पे लाने का भी यही काम करता है। समझ रहे हैं कौन, वेब सर्वर। अभी हमने किसी दिन www जब पढ़ाया था तो हमने बनाया था कि www डाटाबेस है, उसके बगल में वेब सर्वर है और उसके बगल में इंटरनेट है और उसके बाद हम लोग हैं। याद है किस दिन अभी हमने बनाया था आपके स्ट्रक्चर पे यहीं पे। तो वेब सर्वर इंटरनेट की एक जानकारी को हमारे तक पहुंचाने में जो मदद करे, ऐसे व्यवस्था को सर हम वेब सर्वर कहते हैं। इसकी कैपेसिटी मैं बारंबार कहूंगा कि विशेष होती है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि इसे विशेष हार्डवेयर, विशेष सॉफ्टवेयर और या विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम्स के माध्यम या विशेष सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, अगले टॉपिक में चले। बता लोगे और भी बताना है तो इसमें बोले सर ये प्राइवेट लेवल पे भी हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी हैं। प्राइवेट लेवल के जो सर्वर होते हैं वो अपनी सर्विस देने के बदले आपसे चार्ज लेते हैं, और गवर्नमेंट लेवल के जो सर्वर होते हैं इन्हें किसी भी प्रकार की सर्विस देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपने आईएसपी पढ़ा है, आईएसपी जब आप प्राइवेट लेवल पे काम करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, रिचार्ज या आपको पैसा देना होता है। ऐसे ही प्राइवेट कंपनियां कुछ हैं जो व्यक्तिगत तौर पे वेब सर्वर का इस्तेमाल कर रही हैं, जो सार्वजनिक सर्वर से उनको मतलब नहीं होता है। बड़े स्तर पे जो कंपनियां होती हैं वो अपने आप में वेब सर्वर को किराया से ले लेती हैं, है ना। और जो पब्लिक सेक्टर की बात है तो हम सब लोग देख ही रहे हैं, हम लोग भी किराया देते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आगे कुछ वेब सर्वर के नाम भी लिखे हुए हैं, वैसे ये गिनती के हैं, बाकी बहुत सारे हैं। जैसे एक आप देखो लिखा होगा कॉमर्स बुल्डर्स करके, ओपन मार्केट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, नेटस्केप, फास्ट ट्रैक सर्वर, नेटस्केप इंटरप्राइज सर्वर। ये ऐसे वेब सर्वर हैं जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं, है ना। इनको आपको किसी प्रकार से देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही सर्च करने की आवश्यकता है। ये इनबिल्ट अगर आप आईएसपी से जुड़ रहे हो तो ये काम करना प्रारंभ कर